प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को एक शीर्षक जो दिया है पार्ट 2 का वन पथ पर, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। यह हमारा शीर्षक है वन पथ पर, ये पार्ट 2 का है। अब मैं आप लोगों को आज इस वन पथ पर कविता की पंक्तियों को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका संकेत दिया गया है पुर ते निकली चली जल च्वय। ये संकेत है, शुरू से और आखिरी का लाइन का है। पहला नंबर है कविता पंक्तियां वन पथ पर। तो मैं पहले आप लोगों को पहला नंबर जो है कविता पंक्तियां संकेत जो पुर ते निकली दिया गया है, इसकी व्याख्या आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। संदर्भ है, संदर्भ में पूर्वज की तरह रहेगा। जैसे आज फिर समझा दे रहा हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। संदर्भ हो गया प्रसंग में, प्रस्तुत पद में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी वन की ओर जाती हुई सीता जी की दशा का वर्णन किया गया है, करते हैं। इतना प्रसंग में लिखा जाएगा। अब हम आप लोगों को इस कविता की पंक्तियों की व्याख्या समझाने जा रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को कविता की पंक्तियां को पढ़ करके एक बार स्पष्ट कर रहा हूं, इसके बाद फिर आप लोगों को उसका अर्थ समझाऊंगा। पुर ते निकली रघुबीर बधो, धरि धीर दय मग में डग द्वय। अगली लाइन है झलकी भरी भाल कली जल की, पुट सूखी गए मधुराधर द्वय। फिर बूझती है चलनो अब केती के, पर्ण कुटी करी हो कित। आखिरी लाइन जो है इसकी, अरतिय की लखिया तुरता प्रिय की, आखियां अति चार चली जल च्वय। तो बच्चों, ये 4 लाइन की कविता की पंक्तियां हैं। अब मैं आप लोगों को इसका अर्थ जो है बताने जा रहा हूं। तो देखिए, फिर मैं अपनी इससे कविता की पंक्तियों पर चल रहा हूं। पुर ते निकली रघुबीर बधो, धरि धीर दय मग में डग द्वय। तुलसीदास जी कहते हैं कि महलों में पली हुई सीता जी जैसे ही नगर से 2 कदम आगे निकली थी, बड़े ही धैर्य के साथ अपने 2 कदमों को आगे रखी कि झलकी भरी भाल कली जल की, कि उनके मस्तक पर पसीने की जल की बूंदें झलकने लगी। अरे पुट सूखी गए मधुराधर द्वय, और उनके दोनों होठों के पुट जो हैं सूख गए। उनके दोनों
मधुर ओठों के पुट सूख गए। अगली लाइन है, फिर बूझती है चलनो अब के पर कुटी करी हो कित हैं। इसके बाद सीता जी अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे स्वामी, अभी कितनी दूर चलना है और पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। अगली लाइन की कविता है, तिय की लखिया तुरता पिय की अखियायति चार चली जल च्वै। इसके बाद सीता जी की व्याकुलता को देख करके उनके प्रियतम मथा श्री रामचंद्र की आंखों में आंसू चू पड़े। तो बच्चों, यह है चारों लाइन की कविता का अर्थ था। अब मैं इसका काव्य सौंदर्य आप लोगों को समझा रहा हूं। इसमें रस है, श्रृंगार रस, अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, छंद है, सवैया छंद है, भाषा है ब्रज भाषा, गुण है माधुर्य गुण। तो यह है इस कविता की पंक्तियों का काव्य सौंदर्य था। अब मैं आप लोगों को जो दूसरा संकेत दिया गया है कविता पंक्तियों का कि जल को गए विलोचन बाढ़े, इस कविता की पंक्तियों पर अब मैं इस कविता की पंक्तियों पर चल रहा हूं आप लोगों को अर्थ समझाने के लिए। तो देखिए, पहले कविता की पंक्तियां को पढ़ रहा हूं कि जल को गए लखन हौलरी का अपरिखों पीछा गरी कह ठाढ़े। अगली लाइन है, पोछ पसे उपयारी करो अब और पाए पखारी हो बूढ़ ठाढ़े। अगली लाइन है कि तुलसी रघुबीर प्रिया सम जानी के विलंब बैठी विलंब को कंटक काढ़े। अगली लाइन है कि जानकी नाह को ले लख्यो पुल को तनि बारी बिलोचन बाढ़े। तो बच्चों, ये दूसरी कविता की पंक्तियां थी। अब मैं आप लोगों को अर्थ पर चल रहा हूं समझाने। इसमें संदर्भ जो है पूर्वज की तरह ही लिखा जाएगा। प्रसंग है, इसमें श्री रामचंद्र जी एवं सीता जी के वन मार्ग की दशा का वर्णन किया गया है। अब मैं आप लोगों को व्याख्या समझाने जा रहा हूं कि जल को गए लखन हौलरी का परिखों प्रिय जाह घरी कह ठाढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं, क्योंकि वे थक गई हैं, वे विश्राम करना चाहती हैं, इसलिए वे अपने स्वामी श्री रामचंद्र से बहाना लगा करके कहती हैं क्या कि जल को गए लखन हौलरी का परिखों पिय छाह घरी कह ठाढ़े। हे स्वामी, लक्ष्मण जी जो है जल लेने गए हैं, क्योंकि अभी वह तो बच्चा ही हैं, इसलिए इस घने वृक्ष की छाया में घड़ी भर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लो। अब मैं अगली लाइन चल रहा हूं कविता की पंक्तियों पर
कि पोछी पसेव बयारी करो, पोछी पसेव बयारी करो, और पाए पखारियों भूभूरी ठाढ़े। सीता जी कहती हैं कि तब तक मैं पसीने की बूंदों को पोंछ लूंगी और थोड़ी हवा कर लूंगी, और पाए पखारियों भूभूरी ठाढ़े, और गर्म रेत में चलने से जले हुए पैरों को धो लूंगी। अगली लाइन है कि तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम, तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम, जानिक बैठी विलंब को कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपनी प्रियतमा सीता की व्याकुलता को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, और वे बैठ करके जो है उनके पैरों में चुभे हुए कांटे को बहुत देर तक निकालने लगते हैं। अगली लाइन है कि जानकी नाह को नेहु लख्यो, पुलकितनु बारी बिलोचन बाढ़े। इस लाइन का अर्थ है कि जानकी यानी सीता जी अपनी प्रियतम की से प्रेम को देख करके जो है उनका शरीर जो है आनंद से पुलकित हो उठा, और उनके नेत्रों से प्रेम रूपी आंसू छलक पड़े। तो बच्चों, यह है इस कविता की पंक्तियों का अर्थ था। अब मैं इसमें भी आप लोगों को जो है काव्य सौंदर्य समझा रहा हूँ। इसमें भी काव्य सौंदर्य में श्रृंगार रस ही है, अलंकार भी अंतरासी है, छंद जो सवैया छंद है, भाषा ब्रज भाषा है, गुण माधुर गुण है।